सुबह के लिए फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इमानुएल प्रेयर हाउस फेसबुक अकाउंट में, जो हमारे डेली स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो प्रतिदिन मैं लेके आता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रतिदिन उसका आत्मिक भोजन खा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और आज से हम लोग ठीक 7 बजे आज हम लोग शुरू किए हैं और परमेश्वर ने इस दिन को ठहराया है और आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है और हमारे थोड़ा समय में भी परिवर्तन किया गया है। हम लोग का डेली स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो फूड प्रोग्राम है ठीक 8 बजे आएगी, 8 से 8:30 बजे है ना। इसलिए आज हम लोग 8:30 बजे शुरू कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को नहीं देखने पाएंगे, तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को सर्च करेंगे, उसके बाद तो हम हमारे फेसबुक अकाउंट को सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा। और जो आपका प्रतिदिन का स्पेशल फूड प्रोग्राम है, प्रतिदिन का आत्मिक भोजन हम चाहते हैं तो इस हमारे फेसबुक अकाउंट में आप पा सकते हैं। और उसके बाद यदि हमारे लिविंग टेस्टमनी यूट्यूब चैनल भी चलता है और उसमें जाके अब हमारे इस डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम को प्राप्त कर सकते हैं। और लिविंग टेस्टमनी प्रोग्राम का उद्देश्य है कि यीशु मसीह को जिसने उद्धारकर्ता ग्रहण किया और किस प्रकार यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, किस परिस्थिति में किया और क्यों ग्रहण किया, उन बातों की गवाही के लिए गवाही का वो चैनल ठहराया गया है कि यीशु मसीह के जो लोग नहीं जानते यीशु मसीह को और उस लोगों के गवाही, विश्वासी को गवाही के द्वारा, भाई लोगों गवाही के द्वारा क्या उस आप टेस्टमनी के द्वारा आप यीशु मसीह को पहचान पाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह ने काम किया। तो हमारे लिविंग टेस्टमनी का वही एक दर्शन है। और हमारे इमानुएल प्रेयर हाउस हमारे चर्च का नाम है, जो फेसबुक अकाउंट भी खुला गया है, जो हमारा पूरा चर्च का नाम है ELL ब्रांच चर्च, आपका इमानुएल प्रेयर हाउस सरजमदा में, हमारा जमशेदपुर सरजमदा इलाके में पड़ता है चर्च। और आज हम लोग चर्च में से तो लिविंग टेस्टमनी हम लोग जो गवाही और ये हमारा जो प्रतिदिन का जो आत्मिक मन्ना है, हम इसको ऑनलाइन प्रतिदिन आप मैंने इस हमारे जैसा फेसबुक अकाउंट चलता है और लिविंग टेस्टमनी यूट्यूब चलता है, उसमें आप दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग समय को ना गवाएंगे। परमेश्वर ने सुंदर से जब समय दिया है कि हम लोग उसके आत्मिक भोजन को ग्रहण करें, तो हमारा विषय मैंने कमेंट में लिख दिया है। हमारा आज का विषय है प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आज का हमारा विषय है कुलुस्सियों को पत्री पुस्तक जो पौलुस की लिखी हुई है, कुलुस्सियों के पत्री को लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो आज प्रार्थना के विषय में परमेश्वर ने मुझे दिया है कि इस प्रार्थना के विषय में, इस कठिन परिस्थिति में लोगों को जानना है कि प्रार्थना क्या है ना। बहुत लोग प्रार्थना के विषय नहीं जानते, प्रार्थना का महत्व क्या है इस विषय में नहीं जानते हैं। इसलिए आइए हम लोग आज का आत्मिक भोजन ग्रहण करने से पहले हम लोग उस महान परमेश्वर को, जिसने आज का दिन हमारे लिए बनाया है, इसलिए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तो आज का दिन के लिए हम परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को जीवित रखा है और आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हम इस दिन के अनुसार परमेश्वर की महिमा करें। क्या आप तैयार हैं उस आत्मिक भोजन को खाने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है? वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद में कहता है मनुष्य केवल परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहा, आपको भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर भी चाहता है कि हम लोग मिल के परमेश्वर की महिमा करें और हम लोग कुछ बातों को सीखें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब तक नहीं आए तब तक हम लोग प्रार्थना में लोलीन रहना है और विश्वास जीवन में हम लोग को चलना है। और परमेश्वर ने हम लोग को जो महान आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को क्या करना, पूरा करना, दिन ही दिन में पूरा करना है। और रात आने वाली जिसमें हम लोग काम करने नहीं पाएंगे। आइए बहुत सारी बातें हो जाएगी कि तो आज परमेश्वर ने जो विषय को दिया है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आइए हम लोग जागृत रहेंगे। आज हम लोग मांगेंगे यीशु मसीह से कि परमेश्वर आज इस विषय में परमेश्वर आप मुझे क्या सिखाना चाहता है। इसलिए आइए विश्वास के साथ हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगें। वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आइए हम लोग मांगेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपका दास फिर से प्रभु जी आपके समीप आया हूँ। आप इस वचन कहता प्रभु, जितने लोग आपके नाम से प्रभु जी इकट्ठा होते हैं तो पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति होती है। विशेष कर प्रभु जी सचमुच आपने प्रभु जी मेरे मन में ढाला। आप प्रभु जी आपने हमारे प्रभु जी जीवन में एक सुंदर सा अवसर दिया है कि प्रभु जी हम लोग लाइव इस सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु जी हम लोग आपके वचन का अध्ययन कर सके, आपकी महिमा कर सके। आपने सुंदर सा अवसर दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने मेरे लिए बनाया है। जितने लोग प्रभु जी लाइव देख रहे हैं, आप विशेषकर आपके लोगों के लिए आपने बनाया है और संसार के उन अविश्वासी को लिए भी बनाया कि वो लोग भी विश्वास में जीवन बिताए और सत्य जो परमेश्वर उसे पहचान सके। और वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, जो विषय है प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो पिता परमेश्वर जो विषय आपने जो दिया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन कहता है जैसा आप पवित्र आत्मा परमेश्वर में अगुवाई करिए। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, बाइबल कहती है कि जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। जितने लोग लाइव जुड़े हैं और जितने लोग जुड़ेंगे और जितने लोग प्रभु जी शेयर करेंगे, जितने लोग प्रभु जी कमेंट करेंगे, जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट रखेंगे, सभी प्रभु जी तेरी इच्छा तेरी महिमा हर बातों में होने पाए प्रभु जी। इसलिए वचन में कहता प्रभु जी मांगो तो दिया जाए। हम मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के प्रभु जो विषय है इस विषय में प्रभु जो हमें देना चाहते हैं प्रभु जी हमें दीजिए कि प्रभु उस वचन को ग्रहण करके प्रभु जी यहाँ प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन के जो भी आवश्यकता है, आत्मिक जीवन का जो भी आवश्यकता हम उसे पूरा कर सके प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। जितने लोग प्रभु जी जुड़े हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर से तेरे समीप आने का मौका दिया है कि आज की सुबह फिर से प्रभु जी हम अपने कार्य शुरू करने से पहले है प्रभु जी आपके नाम को स्मरण करके प्रभु जी आपके आत्मिक भोजन ग्रहण करके प्रभु जी हम आत्मिक रूप से भी प्रभु जी बलवंत होते जाए, आप विश्वास में बढ़ने पाए, आप प्रभु जी हमें शरीर के लिए आत्मिक रूप से भी उन्नति करने पाए प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी तू चाहता है कि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपको महिमा दे। आज प्रभु जी आप फिर से प्रभु जी आपने हमें सुंदर सा अवसर दिया कि इस स्पेशल डेली स्पिरिचुअल फूड प्रोग्राम के द्वारा आप हमसे बातें करिए। इसलिए प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी और मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, जितने लोग प्रभु जी जुड़ेंगे जुड़े हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आज प्रभु जी उनसे बातें कर, मुझसे ही बातें कर। आप तू प्रभु जो हमारे प्रभु जी हमसे महिमा लेना चाहता है, जो बातें बताना चाहता है प्रभु जी पवित्र आत्मा का गवाही से नियंत्रण में सब बातें प्रभु जी तू प्रभु जी हमें चलाइए। क्योंकि प्रभु जी सचमुच प्रभु जी आपने सुंदर सा अवसर दिया है कि प्रभु जी हम फिर से आपके आत्मिक भोजन ग्रहण करने के लिए प्रभु जी हम बैठ सके, आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके। सब बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह। मैं हर बार कहता हूँ जब आप हमारे फेसबुक अकाउंट में हमारे फेसबुक अकाउंट में आएंगे तो आप अपने बाइबल को ले लीजिए। यदि आप विश्वासी है ना तो आप बाइबल को ले लीजिए, साथ में एक नोटबुक रख लीजिए, साथ में एक कलम लिख लीजिए, कलम साथ में रख लीजिए, है ना, जिससे जो परमेश्वर हमें आज कहना चाहता है ना, हो सकता है कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा नहीं जब परमेश्वर बात कर रहा तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको ही बताए, उस बातों को लिख लीजिए आप, है ना। जब आप लिख लेंगे हो सकता है आने वाला दिन में वही बातें जो परमेश्वर ने आपको कही थी स्मरण दिलाएगा और वही बातें के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा आपके जीवन से होगी। तो आइए हम लोग समय को न गंवाएं, हम लोग निकालेंगे कुलुस्सी के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 पद में, जहाँ पौलुस इस बात को 4 अध्याय जो अंतिम पद है इस बात को उसका 2 पद में कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हाँ प्रियो, आज हम लोग इस कोरोना वायरस से क्या है, हम लोग महामारी में हम लोग क्या फंसे हुए, बहुत सारे संसार के हमारे भारत के लोग है ना, मैं झारखंड राज्य से हूँ, जमशेदपुर का निवासी हूँ। तो हमारे झारखंड राज्य जमशेदपुर भी इस वायरस से ग्रसित है बहुत इलाकों में, किंतु परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करता है, अपने लोगों को बचाता है। क्योंकि भजन संहिता हम लोग उसका 91 अध्याय देखेंगे तो बोलता है कि कोई महामारी कोई भय से उन बातों से परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। तो आइए हम लोग इस बात को जो आज परमेश्वर में कहना चाहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना क्यों करना जरूरी है प्रियो? क्योंकि प्रार्थना यदि नहीं करेंगे तो परमेश्वर सोचेगा कि मेरे बच्चे मुझसे बातें नहीं कर, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है बात करना।
ना बहुत सारे लोग नहीं जानते प्रार्थना का मतलब क्या होता है ना। प्रार्थना का मतलब बड़बड़ाना नहीं है। जैसा मैं पवित्र आत्मा मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, और जब हम लोग आए भर भर के जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, रोमी को पत्र में देखते हैं कि पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा कैसे हमें हमारी प्रार्थना कराता है। इस बात को अगर हम देखेंगे तो बोलता है कि अगर 8 पद में देखेंगे, 8 अध्याय में, रोमी 8 अध्याय में देखेंगे, उसका 26 पद में देखेंगे तो लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बहुत से संसार के लोग आज नहीं जानते कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए और किसके पास करना चाहिए, है ना, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस बात को नहीं जानते हैं बहुत लोग, संसार के लोग, है ना। इसलिए क्या करते हो सकता है कि वही कारण से शैतान ने उनके आत्मिक आँख को बंद कर दिया है, और उनके जो परमेश्वर ने हमारा उद्धार करता है और हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर चाहता है कि आप उनसे आके बातें करिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उस बातों को मैंने वैल्यूएशन नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और उस बात को महत्व नहीं देते। जैसे आपके माता पिता ने क्या कर दिया, आपको इस संसार में लाया, हो सकता है कि आप अपने घर में हैं और अपने माता पिता का आप आदर नहीं कर रहे, तो उसी प्रकार जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उस सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं ना। तो यह कहता है कि बोलता है कि प्रार्थना कैसा करता, बोलता है कि इस रीति से आत्मा हमारे दुर्बलता में, पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलता में क्या करता है, सहायता करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक क्या है, एक आत्मा है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आए भर भर कर, जो बयाने से बाहर है, हमारे लिए वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, परमेश्वर जब हमारे पवित्र आत्मा जब बोलता है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना और प्रार्थना में लगे रहना, जब तुम नित्य प्रार्थना आप करते रहेंगे और सामर्थ्य को पाने के लिए मैंने ठहरे रहेंगे, तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो आप सामर्थ्य से भर जाएंगे और ऐसा प्रार्थना करेंगे कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी जब विश्वास में नया था, आज मेरा विश्वास में, मैं 20 साल से विश्वास में चल रहा हूँ, मैं नहीं जानता था कि प्रार्थना क्या करना। मैं नॉर्मल क्रिश्चियन से बिलीव करता हूँ और जब 20 साल से हो गया, प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मेरे जीवन में कि जब मैं नॉर्मल नहीं, अभी ओरिजिनल मैं एक विश्वासी बन गया हूँ। मैं जो बाइबल हमारे घर में रखी जाती थी, है ना, उसे पढ़ने का, है ना, मेरे घर के लोगों को कोई भी ऐसा मैंने ध्यान नहीं था कि आप लोगों को अपना घर का एक नियम नहीं बना दिया था कि घर में बाइबल पढ़ना क्रिश्चियन होने के नाते, इस बात को महत्व नहीं दिया जाता था। नॉर्मल क्रिश्चियन लोग ऐसे इसी प्रकार क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। जो बाइबल है ठीक, नॉर्मल क्रिश्चियन है, नॉर्मल क्रिश्चियन चल रहा है इस प्रकार। और जब परमेश्वर जो हमारे जीवन में ऐसा काम किया, तो परमेश्वर ने क्या कि उसी बाइबल से जो परमेश्वर हमारे घर में रखा गया था, परमेश्वर का वचन, वही परमेश्वर का वचन से परमेश्वर ने मेरे जीवन को परिवर्तन किया। और यहाँ देखते हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो प्रार्थना करना नहीं जानता था, आज मैं प्रार्थना करना सीख गया हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है हमारे जीवन के द्वारा, ऐसे मैंने प्रार्थना करता है जो बयाने से बाहर है। हम नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं ना, हम सोच नहीं पाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा ऐसे शब्दों को निकाल रहा है, तो बयाने से बाहर है। और बोलता है कि हमारे लिए प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना का मतलब होता है कि बातें करना, वो पिता से बातें करना जिसे आपको परमेश्वर ने जो जन्म दिया है ना, उससे क्या करना, बातें करना है। और यदि आपका पिता आपको जन्म दिया यदि आप उससे बात नहीं करते हैं, तो पिता सोचेगा कि मेरा बच्चा क्या है, गूंगा है, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, या मुझसे नाराज है ना। इसलिए आज जो विषय है, उस विषय में परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, हाँ, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हाँ, इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक हम लोग क्या करना, प्रार्थना में लगे रहना है ना। बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने जो मुझे बताया, मैं आज उस बातों को शेयर करूंगा। यह कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। अगर इफिसी 6 अध्याय अगर हम उसका 18 पद में देखें तो बोलता है कि हर समय कैसा करना है, हर समय क्या करना, हमको प्रार्थना करना है। इफिसी 6 अध्याय मेरे साथ निकाल सकते हैं आप, इफिसियों के पुस्तक पत्री
कह सकते हैं, किसी 6 अध्याय उसे 18 पद में कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा की प्रार्थना करना, हर समय हर प्रकार की आत्मा से प्रार्थना में, है ना, आप विनती करते रहो और इसी में जागते रहो। क्या रहो? इसी में जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जैसे मैंने रोमियो में पढ़ा कि पवित्र लोगों के लिए विनती किया जाना चाहिए। इसे पवित्र लोगों ने जो परमेश्वर के माने उद्धार पाए लोग हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, सेवकाई के लिए क्या दुख उठा रहे हैं, है ना। परमेश्वर के लोग जो जिन्होंने अपना जीवन को उद्धार करता ग्रहण किया है ना, और अपने पापों को मन फिरा के, है ना, अपना यीशु मसीह जीवन उद्धार करता ग्रहण के परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करता है, जिन्होंने अपना जीवन में पवित्र आत्मा का छाप लगाया, जिन्होंने अपने पापों से मन फिराया, है ना, तो वो लोग सेंट में क्या ठहराते हैं, धर्मी ठहराता है, मैंने परमेश्वर के संतान ठहराते हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग कहलाते हैं ना, नीच प्रजा कहलाते हैं। अगर पतरस की पत्री इस बातों को देखें, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा, तो यह कहता है कि हर समय, है ना, हर प्रकार के आत्मा में और विनती करते रहो और इसलिए मतलब जागते रहो। इसलिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमको जागना। मैं उस घटना को याद करता जो यीशु मसीह गेत्सेमनी बगीचा में गया था और वहाँ देखते हैं कि पतरस, है ना, याकूब और क्या था यूहन्ना, है ना, जब वहाँ गया था तो वो लोग क्या करता है, और भी चेले लोग गए थे, तो यीशु मसीह बोला कि जागते रहो, प्रार्थना करो, है ना, क्योंकि वो कठिन समय आएगा ना। इसलिए आत्मा तो क्या है, तैयार है, किंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। इसलिए बोलता है हमको जागना है, क्योंकि ये शरीर क्या कर देता है, हमें क्या करता है, दुर्बल कर देता है। शैतान हमारे शरीर में क्या करता है, दुर्बल। हम संसारिक बातों में मसीह होने के नाते भी अगर हम संसारिक बातों में जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे शरीर को क्या कर दुर्बल कर देगा ना। शैतान हमारे शरीर को क्या कर दुर्बल कर देगा, है ना, और क्या करते हैं हम लोग उस प्रार्थना में समय नहीं बिताने पाएंगे। हम परमेश्वर से, जो जीवित परमेश्वर है, उससे बातें नहीं। इसलिए परमेश्वर आज कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत। हम लोग जागना है ना। यदि हम नहीं जागेंगे, अभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए बोलता है कि हमको मुर्दे में से क्या करना, जागना है। मुर्दे का मतलब है कि वो कब्र में गाड़ा हुआ मुर्दा नहीं, मुर्दे माने जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, वे लोग भी मुर्दे हैं। वे लोग भी शैतान के मैंने आत्मिक रूप से मरे हैं। ऐसे लोगों को मुर्दा कहा गया बाइबल, है ना। इसलिए कहता है कि मुर्दों में से क्या करना, हमको जागना कि मसीह की ज्योति तुम में चमकेगी। इसलिए हमको जागृत रहना पड़ेगा। आज हम लोग आंख बंद कर जीवन नहीं बिताना। इसलिए बोलता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में और विनती करते रहो। आप बोलता है इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। इसलिए आप पवित्र लोगों के लिए विनती, जैसे पवित्र लोगों में जो हो सकता है कि जैसे होगा आपका आत्मिक पिता, आपका मने आत्मिक भाई, आपके आत्मिक मने माते, आपका जो मने आत्मिक रिश्तेदार, है ना, जो मैंने खून का रिश्तेदार, आत्मिक रिश्तेदार, जो मैंने यीशु मसीह से क्या करते हैं, वो लोग भी यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, जीवन बिताते हैं, वो लोग भी यीशु मसीह का सेवकाई करते हैं। ऐसे लोगों को क्या करता है, पवित्र लोग कहा गया। इसलिए हमको पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि पवित्र लोगों के लिए आप विनती नहीं करेंगे तो हो सकता है परमेश्वर का काम उनके जीवन के द्वारा नहीं होगा। इसलिए आपका काम पड़ता है, यदि आप पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। ये हो सकता है कि आप बड़े प्रचारक हो या आप छोटे मने प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर बड़े छोटे को नहीं देगा। आपको क्या करना, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना। आप छोटे लोगों की प्रार्थना करें, बड़े लोगों के लिए, मगर आपको क्या करना, प्रार्थना करना और क्या बोलता है, जागृत रहना, लगातार क्या करना, विनती करना। आप बोलता है अगर हम भजन संहिता उसका 55 अध्याय देखेंगे 16 और 17 पद में, कारण इसलिए बताता है इस परमेश्वर इस बात को। 55 अध्याय भजन संहिता उसका 16 और 17 में बोलता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, अभोर और दोपहर तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और मेरा शब्द सुन लेगा। इसलिए हमको बोलता है कि तीनों पर, बोलता है कि सांझ, भोर और
दोपहर को बोलता है कि इसलिए बोलता है कि परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यह मुझे बचा ले। जब तक आप नहीं पुकारेंगे, है ना, जब एक बच्चा को जब भूख लगता है तो अपनी पापा को और मम्मी को पुकारते हैं, क्योंकि जानता है कि मेरे मम्मी पापा है और इसके द्वारा मेरी आवश्यकता क्या पूरा। तो यदि आपको भी जानना है कि आपका पिता कौन है, इसके द्वारा आपकी आवश्यकता पूरी होती है, इसलिए बोलता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना आप विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के हमको लगातार जो 24 घंटा है, तो आपको एक समय निकाल के क्या करना है, समय बनाना है और लगातार विनती प्रार्थना करते। समय क्या करते हैं, मैं जैसे आपको हमेशा दिखाता हूँ, समय के विषय बताया था कि समय का जो एक घड़ी देख रहे हैं मेरा, जिसमें देखते हैं कि छोटा से जो सेकंड है वो टिक 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 वो बढ़ते रहता है। तो इसलिए आपको इसी तरह लगातार क्या करना है, आपको प्रार्थना का बोलता है लूका अगर 18 अध्याय वहाँ देखते हैं कि बोलता नित्य प्रार्थना करना और हिबायत ना छोड़ना। आपको नित्य प्रार्थना करना माने प्रतिदिन क्या करना, आपको प्रार्थना करना है, माने प्रतिदिन परमेश्वर से बातें करना है ना, प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहना। इसलिए बोलता है 18 का अगर हम उसका एक पद में कहता है कि फिर लूका 18 का एक पद में फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हिबायत ना छोड़ना चाहिए। और दृष्टांत का यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांतों को विषय बताया, तो बोलता है कि हमें प्रार्थना करना और हिबायत ना छोड़ना चाहिए। हमको हिम्मत एक साहस नहीं छोड़ना चाहिए, हमको प्रार्थना में लगा, चाहे हमारे जीवन में कोई भी दुख आए, कोई भी समस्या, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, समस्या पैदा करके रखा, मगर यीशु मसीह ने दिन रात, जब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई किया 40 दिन 40 रात प्रार्थना किया, और जब तक वो मैंने क्रूस में नहीं गया, अब क्रूस में भी उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया, है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, यीशु मसीह का 7 वाणी, है ना। प्रार्थना में भी इस बात को कहा कि प्रभु मैं अपने शत्रु को क्या करें, बोलता है कि हमसे दूसरों को कहना प्रेम कर, बोलता है कि वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं, है ना। और परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था, है ना, और क्या कर रहा था, इस बात को मैंने बता, और प्रार्थना में इस बात को भी कहा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह, 7 मैंने जो हम लोग को 7 वाणी कहते हैं। इसलिए बोलता है कि नित्य प्रार्थना और हिबायत ना छोड़ना। मैंने जैसे हमारा जो पिता है जैसा करता है, तो बच्चे को भी वैसे ही लगातार क्या करना, हमको प्रार्थना करना धन्यवाद के साथ। मैंने जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने उपकार किया, उस बात के लिए हमको धन्यवाद करना, जागृत रहना कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या उपकार किया, किसके द्वारा उपकार, इस बात के लिए हमको जागृत रहना, जागते रहना। बोलता है कि लगातार हमको विनती है। उसके बाद बोलता है पहले थेसलोनिकी के किताब में देखेंगे 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद में हम देखते हैं, बोलता है कि निरंतर हमको प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर बोलता निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में क्या करो, आपको धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है प्रियो, है ना। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर बात में वो क्या करना है, प्रार्थना करना, है ना। क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना, हर बात में धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप लगातार उससे बातें करिए। यदि आप बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। परमेश्वर के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है। आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें करना नहीं चाहते हैं, है ना। पिता के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है। आपको पिता से बात करना है, पिता आपसे बात नहीं करेगा। आपको क्या करना है, पिता से, क्योंकि पिता ने आपको सृष्टि किया है। आपको पुकारना है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन के रोटी आज हमें दे, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से
नष्ट करने वाला है और अपने लोगों को उससे पहले ही यहाँ से ले जाएगा। इसलिए बोलता है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। आज क्या है, कलेश महामारी है ना, बहुत सारे ऐसा मैंने हो सकता है आपके जीवन में ऐसी समस्या आ रही होगी, बहुत परिवार की तरफ से आ रही होगी, समाज की तरफ से आ रही होगी, देश की तरफ से आ रही है। मगर उसको बोलता है कि आशा में क्या रहे, आनंद, कलेश में स्थिर रहो ना। यदि आप इस अभी इतिहास को अगर देखेंगे तो देखते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में, हम अगर परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ेंगे तो पौल चेले लोग के जीवन में भी क्या किया, बहुत सारे कलेश आया, वो क्या स्थिर रहे, आशा में आनंदित रहे, प्राण देने तक विश्वास योग रहे वो लोगों ने। यहाँ कहता है कि अगर भजन संहिता 109 का 4 पद में कहता है, ये कहता है कि मेरे प्रेम के बदले में मेरा विरोध करते, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहता हूँ। बहुत लोग जो आप जिससे प्रेम करते हैं है ना, तो आप उसको क्या करना, आपको प्रार्थना में लौलीन रहना, उससे प्रेम करना। वो लोग विरोध करने दीजिए, आपके जो लोग विरोध कर रहे करने दीजिए, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि बोलता है कि आशा में आनंदित, कलेश में स्थिर रहो। आपको क्या करना है, नित्य क्या करना है, बोलता है कि मैं बोलता प्रार्थना में लौलीन रहता हूँ। बोलता है कि मेरे प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते हैं। बहुत सारे होंगे आप जिसको प्रेम करते हो सकता है आपका पीठ के पीछे विरोध कर रहे होंगे, मगर आपको क्या करना है, प्रार्थना में लौलीन रहना, मैं नित्य प्रार्थना करते रहना। यदि फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 6 पद में उसको देखेंगे तो इस बात को परमेश्वर कहता है, और भी बहुत सारे विषय को कहता है। तो यहाँ फिलिप्पी 4 अध्याय 6 पद में ये कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, है ना। हमें किसी बात के लिए चिंता नहीं करना है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय में, अगर चिंता के विषय में वो देखता है कि बोलता है चिड़िया ना बोते हैं ना काटते हैं, परमेश्वर उनको भी खिलाता है। तो आप किस बात में चिंता कर रहे हैं प्रिय, आपको किसी बात में चिंता नहीं करना है ना। बोलता है कोई महामारी, कोई कलेश है ना आपको छू नहीं पाएगा, आपका विश्वास ही आपको बचाए। यदि आप लगातार क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत है तो, है ना, और क्या कर रहे हैं, हर समय हर प्रकार के आत्मा में और विनती करते हैं, और इसलिए जागते रहते हैं कि सब लोगों को। आप लोग क्या कर रहे हैं, घर में रह के, अब लॉकडाउन है तब घर में रह के क्या कर रहा है, यदि लॉकडाउन नहीं भी रहेगा तो आपको कहना, आप तब भी अगर प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपको सचमुच क्या करेगा, आपको हर बात में मैंने क्या करना, किसी बात में चिंता नहीं करने पड़ेगा, है ना। मनुष्य का काम नहीं चिंता करना, शैतान चिंता करता है ना। आप परमेश्वर संतान है, इसलिए आपका काम नहीं चिंता करना, परमेश्वर का काम भी चिंता नहीं करना। परमेश्वर भी चिंता नहीं करता, परमेश्वर हमको एक धन्य आशा दिया, परमेश्वर सब कुछ हमको करके दे दिया, केवल हमको क्या करना, विश्वास का जीवन बिताना, उससे हमको प्रार्थना मिले। जब तक हम संसार में हैं, परमेश्वर ने हमें इस संसार में जब रखा है, तब तक हमको क्या करना, उसमें प्रार्थना में लगे रहना है। जब इस संसार को हम छोड़ के चल जाएंगे ना, संसार की बातें संसार में रह जाएगी, संसार की बात तो मिट जाएगी, मगर परमेश्वर ने जो स्वर्ग में हमारे लिए चिरस्थायी घर बनाया वो कभी मिटने का नहीं है। इसलिए क्या कहता है, किसी बात के लिए चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह आपको क्या करेगा, सब बात में क्या करेगा। इसलिए जब मैं इस बात को देख रहा था कि धन्यवाद के साथ सम्मुख उपस्थिति में, राजाओं के विषय में परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया कि जब राजा लोग मैंने एक दूसरे के साथ मैंने मित्रता करते,
परमेश्वर जीत के लाया है ना, बहुत देशों को जीता, और उनका देश के लोग ने क्या किया, फिरौन के सामने धन्यवाद का मैंने एक मैंने उपहार को रखा। तो इसलिए आप भी क्या धन्यवाद का उपकार को, परमेश्वर ने आपके जीवन में धन्यवाद जो मैंने धन्यवादी काम किया है, आपके जीवन में जो उपकार किया है, उस बात के लिए क्या करना, आपको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। इसलिए कहता है धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहना है। यदि आपके जीवन आप प्रार्थना करते रहे तो परमेश्वर जरूर आपकी बात सुनेगा, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का कान क्या है, नहीं है। मैं इस बात को कल देख रहा था, यशाया में मैं देख रहा था 59 अध्याय में, है ना। जब 59 अध्याय में देख रहा था मैं इस बात को कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, आज हो सकता है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, हो सकता है आपका पाप। इसलिए अगर पहला यूहन्ना उसका 1:9 में देखेंगे, यूहन्ना का पहला पत्र 1:9 बोलता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास और धर्मी है। इसलिए हो सकता है कि प्रार्थना आपके सुन नहीं रहे, परमेश्वर नहीं सुन रहे। इसका कारण है कि आपका अधर्म के कारण से
से प्रार्थना करना है ना। यीशु मसीह जैसे जीवन बिताना था, बिताया है ना, जैसा मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा, वैसे ही हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है ना। बहुत सारे लोग बोलता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता ना। यीशु मसीह के पीछे चलना मैंने अपना क्रूस उठा के पीछे चलना। यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, है ना। जो मुझ पर विश्वास करता हो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना, इसकी जो शरीर क्या है आपका दुर्बल है मगर आत्मा तैयार है। आपको क्या करना, प्रार्थना करना है कि आत्मा से शरीर के क्रियाओं को मार नहीं पाएंगे। यदि पहला शामिल उसका 12 अध्याय उसका यहाँ कहते हैं, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं प्रियो, तो आप क्या करते हैं, पाप करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो क्या करते हैं, आप पाप करते हैं। क्या आप मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करके क्या आप पापी ठहरेंगे? यदि आप पापी ठहरना नहीं चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहें, तो आपको जागते रहना है ना। क्योंकि एक चौकीदार है, अगर आपके इलाके में चौकीदार है ना, वो सो जाए तो बोलता चोर आके क्या कर देगा, आपके उस एरिया में चोरी कर जाए। शैतान क्या है, बाइबल कहता है शैतान चोर है ना। चोर किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, मगर यीशु मसीह जीवन देने, बहुतायत के जीवन के लिए। शैतान आपके है ना आशीष को चुराने आएगा। आपका उद्धार छीना जा सकता है यदि आप जागृत नहीं रहेंगे, यदि आप निरंतर प्रार्थना नहीं। इसलिए शैतान चाहता है कि हम लोग प्रार्थना ना करें, क्योंकि यदि हम लोग परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो हम लोग जागते रहेंगे। अगर हम परमेश्वर से रिश्ता हमारा टूट गया तो हमारे जीवन में समस्या है। इसलिए आपको परमेश्वर से क्या करना है, जुड़े रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, धन्यवाद के साथ उसमें क्या करना है, आपको जागृत रहना, मतलब नित्य प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है ना। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का विषय हमारा प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने आज का सुंदर से समय दिया है, आज के डेली स्पेशल प्रोग्राम में फिर से आप लोग को आने का मौका दिया है। कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज परमेश्वर यही बताना चाहता है कि आपको प्रार्थना करते रहना है ना, और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहना है। कौन क्या कर रहा है आपको नहीं देखना है, परमेश्वर आपको देखता है। अगर नीति वचन 15:3 में कहता है कि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगे रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई को सुनता है, अपने आंखों से दृष्टि करता है ना। तो यदि आपको जब प्रार्थना का परमेश्वर इंतजार करेगा कि मेरा बेटा कब मुझसे प्रार्थना करेगा, कब मुझसे बात करेगा, है ना। आपको निरंतर जब समय मिलेगा आप करिए, है ना। एक समय बना लीजिए यीशु मसीह के लिए, है ना। परमेश्वर से मिलने के लिए समय बना लीजिए कि प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। जैसा अब्राहम का जीवन में मैं देख रहा था, उत्पत्ति 19 अध्याय में 27 पद में बोलता है कि उसी स्थान में प्रतिदिन चला जाता था, है ना, परमेश्वर से मिलने के लिए। उन्होंने एक समय बनाया था। आज सचमुच हम देखते हैं कि इब्राहिम जब ऐसा जीवन बिताया, परमेश्वर वो विश्वास का पिता कहलाया। आप भी विश्वास के पिता, विश्वास के भाई, विश्वास के माता, विश्वास के बहन बन सकते हैं और अच्छे विश्वासी बन सकते हैं, परमेश्वर के अच्छे संतान बन सकते हैं। क्या करके, प्रार्थना में लगे रह के, है ना, और धन्यवाद के साथ उसमें हमको जागृत रहना है। तो आइए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आप हमारे फेसबुक इमानुएल प्रेयर में फिर से आपका स्वागत है। हमारे डेली स्पेशल प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। और यदि आपकी प्रार्थना होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा समय ठीक 10 बजे सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक है। आप किसी टाइम में प्रार्थना करके, केवल दोपहर समय आप प्रार्थना नहीं कर सकते। 2 से 4 के बीच में या 3 बजे, 2 से 3 2 घंटा आप दोपहर में कॉल मत करिए। केवल आप सुबह 10 बजे से, है ना, और आपका 12 बजे तक फ़ोन कर सकते हो। उसके बाद 4 बजे से, है ना, या 3 बजे से आप रात 10 बजे तक किसी समय प्रार्थना के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ चंगाई देने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, मैं चंगा नहीं कर सकता, मगर यीशु मसीह क्या कर आपको चंगा करेगा मेरे जीवन के द्वारा, है ना।
आपसे बातें करेगा, है ना। आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ना। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, है ना, और ईश्वर परमेश्वर आपसे बातें करे, तो आप मुझे अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर में जो कॉल नंबर मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8102868422 और दूसरा नंबर 8210331697। आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए, और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मुझे कमेंट भेजते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। मैं उनके लिए जो मुझे कमेंट भेजते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, उनके लिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर पर पहले विश्वास करें, परमेश्वर से पहले बातें करें, परमेश्वर के सामने अपना समस्या को ले जाइए, मनुष्य के सामने ना ले जाइए। अपने मुंह से क्या करें, उसे खोल के हर बातें बताइए। परमेश्वर जरूर सुनेगा, क्योंकि उनका वो बहरा नहीं सुन नहीं सकता। यदि आपके जीवन में से कोई पाप है, आप उस पापों को मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके अधर्म से आपकी प्रार्थना सुने नहीं जा रहे हैं, है ना। बार बार बड़बड़ाने की प्रार्थना ना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर सुनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर ने हम लोग को आज का दिन बनाया और महामारी से बचाया, बहुत लोगों को बचा रहा है, वो अपने लोगों को बचाता है, और वो उन अविश्वासियों को भी बचाएगा, पवित्र लोगों को बचाएगा, है ना, अपवित्र लोगों को भी बचाएगा। परमेश्वर चाहता है कि जो विश्वासी है, परमेश्वर के नाम की महिमा उनके जीवन से हो, और जो अविश्वासी है, परमेश्वर चाहता है कि अपने पापों से मन फिराए और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और विश्वास के साथ जीवन बिताए, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है प्रियो, है ना। इसलिए हमको प्रार्थना में लगातार लगे रहना है, धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, फिर से मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी कि आपने आज सिखाया प्रभु जी, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहना है प्रभु जी। प्रभु जी आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते, जितने लोग आज तो जुड़े हैं, फिर जुड़ेंगे और सुनेंगे और प्रभु देखेंगे, तो हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए, माताओं के लिए, पिताओं के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु जी कि प्रभु जी आपके लोग चाहते कि प्रभु जी हम आपसे बातें कर रहे, इसलिए प्रभु जी आपने हमें सिखाया है कि प्रभु जी हमें प्रार्थना में लगे रहना है। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते, जो आपने सहायक आत्मा दिया, पवित्र आत्मा, आप प्रभु जी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लोग आए भर भर के बयाने से जो बाहर है प्रभु जी, ऐसा प्रार्थना कर, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, अपने लिए प्रार्थना कर सके, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सके, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, अपने शहर के लिए प्रार्थना करे प्रभु जी, अपने देश के लिए प्रार्थना करे, देश के उच्च पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करे, संसार के हर राष्ट्र के उच्च पदाधिकारी प्रभु हर परिस्थिति के लिए प्रार्थना करे। अब विशेषकर हर प्रार्थना प्रभु जी, निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाए प्रभु जी। प्यार प्रभु विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु जी मेरे साथ जुड़ेंगे उनके लिए प्रार्थना, यदि उनके जीवन में कोई समस्या है, वो वचन कहता है यदि विश्वास है, उनके विश्वास से प्रभु जी उनके जीवन में चंगाएगा। हाँ, यदि तू विश्वास करता है कि यीशु मसीह तुम्हारे समस्याओं को यीशु मसीह इसी वक्त दूर कर रहा है, तो मैं परमेश्वर का दास यीशु मसीह के नाम से फिर आपकी समस्याओं के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ। हाय समस्या तुझे आज्ञा देता हूँ कि कोई अधिकार नहीं है इस भाई के जीवन में, बहन के जीवन में, इस लोग के जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे यीशु के नाम से उड़कता हूँ, इसी वक्त उनके समस्या को छोड़कर निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे यीशु के नाम से उड़कता हूँ। विश्वास करने वाला का है आमीन। वचन कहता है जितनों ने प्रभु जी विश्वास किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं और जिन्होंने उनके जीवन में चंगाई है, जिन्होंने प्रभु जी आत्मिक रूप से चंगाई है, जिन्होंने आज प्रभु जी सीखा कि प्रार्थना यदि हमको निरंतर प्रार्थना करना है, प्रार्थना यदि नहीं करूँ तो प्रभु जी आप आपके विरुद्ध हम पाप करते हैं। अब प्रभु जी हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए, तो रात आने वाली जिसमें हम लोग कुछ नहीं करने पाएंगे। प्रभु जी इसलिए हमको प्रार्थना करना है, धन्यवाद के साथ प्रभु जी उसमें जागरूक रहना है। विशेषकर प्रभु प्रार्थना कर जितने लोग कार्य करते हैं आप उनके काम में आशीष दे, चाहे प्रभु जी देश की सेवा करके कार्य करते हैं, चाहे अपने रोजी रोटी के लिए प्रभु कार्य करते हैं, किसी आप प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं या प्रभु जी सेवकाई के साथ अपने कार्य करते हैं, उनके लिए प्रार्थना उनके कामों में यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते प्रभु जी, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी। आप प्रभु सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, आज जो विश्वासी है उनके जीवन में और भी विश्वास का साथ बढ़ने पाए, जो अविश्वासी प्रभु जी उनके जीवन में एक बदलाव है कि प्रभु जी उस कार्य के द्वारा तेरी महिमा जीवित परमेश्वर को जान सके, आपसे प्रार्थना कर सके।
सच्चे जीवित परमेश्वर का आराधना कर सके। वचन कहता है आत्मा सच्चाई से ऐसे प्रभु आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले तो ऐसा तू खोजता है प्रभु। इसलिए प्रभु समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज आपने जो सिखाया उस वचन के अनुसार हम जीवन बिताने पाए प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर में हम आपको देते हैं, दिन भर के प्रत्येक कार्य को तेरे हाथों में सुनते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह। और फिर से मैं आपको कहता हूँ, यदि आप हमारे इस वीडियो को फिर से पाना चाहते हैं तो आप ये हमारे YouTube चैनल चलता है लिविंग टेस्टिमनी, उसमें जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस फेसबुक में भी आप अपने कमेंट को शेयर कर सकते हैं, YouTube में भी कमेंट को शेयर कर सकते हैं। YouTube जो हमारा चलता है लिविंग टेस्टिमनी, उसमें अपनी गवाही को भी शेयर कर सकते हैं। मुझे जो मैंने अपना नंबर दिया है उसमें जाके अपने 5 मिनट का वीडियो बना के मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके वीडियो को, जैसा आपके जीवन में यीशु मसीह ने कार्य किया, आपने कैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन को बदला, उस बात को जब आप बताएंगे तो उस 5 मिनट का वीडियो बना के, है ना, किस प्रकार यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला, है ना, किस प्रकार उद्धार पाए, उस बातों को जब मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, मुझे शेयर करेंगे, उस वीडियो को मैं उस लिविंग टेस्टिमनी में डाल दूंगा, जिससे जो लोग भी यीशु मसीह को मैंने आपके वीडियो को देखेंगे, है ना, तो आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना शेयर कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम तो उस बातों को बता सकते हैं। यदि कोई बाइबल सलाह लेना है तो उस बातों को आप शेयर कर सकते हैं। यदि ऐसे कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप भेज सकते हैं। आप विशेषकर हम आपको निवेदन करते हैं, आप इसको और शेयर करिए, उन लोगों के लिए शेयर करिए जो लोग को आप बताना चाहते, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना करने नहीं जानते हैं, बहुत सारे नॉर्मल क्रिश्चियन जो प्रार्थना करने नहीं जानते हैं ना, प्रार्थना करने जानते हैं मगर और कैसा आपको करना चाहिए उस विषय में आप सभी को बता सकते हैं। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। फिर से आपको जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, परमेश्वर की महिमा